डाउन की, वो नोट डाउन भी कर लेंगे, है ना। ठीक है, चले स्टार्ट करें। जी सर, कल से लेते जी। जी जी चल, सर। पहले हम प्रॉपर समझते हैं। जो धोलेरा शहर है ये गुजरात में पड़ेगा। हेलो सर, मैं मीटिंग में हूँ ना। हेलो। ठीक है, स्टार्ट करें फिर। यस सर। जी सर, कीजिए। यस, सबसे पहले समझते हैं कि धोलेरा एक्चुअल में पड़ता कहाँ है ना। तो जो धोलेरा है ये पड़ेगा आपका गुजरात में, अहमदाबाद और भावनगर के बीच में। पूरा एक 920 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बनाया जा रहा है, और जिसको पूरा मतलब खाली जमीन पे। ठीक है, बिल्कुल खाली जमीन पे स्क्रैच पे पूरा एक नया शहर बनाया जा रहा है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा और पहला वेल प्लान्ड ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी होने वाला है। अब अगर हम इसको एरिया की ही बात करेंगे, तो ये जो शहर बन रहा है ये टोटल 920 स्क्वायर किलोमीटर में बन रहा है, जो कि दिल्ली शहर से लगभग 2 गुना बड़ा है। मुंबई और सिंगापुर से भी ये शहर 1.5 गुना बड़ा बन रहा है। और यहाँ तक कि हम संघाई से भी अगर कंपेयर करेंगे, तो संघाई से लगभग 6 गुना बड़ा ये शहर बन रहा है धोलेरा। ठीक है, ये हम एरिया वाइज बता सकते हैं। ये चीज हो गया। उसके अलावा अब अगर इस शहर की बात करेंगे, तो ये जो शहर है ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में बन रहा है। मतलब वर्ल्ड क्लास बेंचमार्किंग के साथ में बन रहा है, जो कि दुबई, सिंगापुर, लंदन जैसा ये बहुत ही हाईटेक बनेगा, क्योंकि वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पे यूज करी गई है। ठीक है, ये चीज हो जाएगा। देन फिर अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो जो धोलेरा शहर है ये टोटल 22 गांव को मिलाकर बन रहा है। थोड़ा सा उससे पहले आते हैं कि जो धोलेरा है ये एक तालुका पड़ता था पहले के टाइम में, जो जिसको तहसील बोलते हैं, जिसमें टोटल 33 गांव आते थे। ठीक है, जिसमें से 22 गांव को मिलाकर पूरा ये शहर बनाया गया है। यस, अभी आवाज आ रही है मेरे? यस सर। थोड़े से इसके लिए माफी आ रही है, आ चाहेंगे। रही है सर। हाँ, बड़े ध्यानपूर्वक जी सुनिएगा। थोड़ा सा सर। तो हाँ, ये टोटल 33 गांव आते थे इस धोलेरा तालुका के अंदर, तहसील के अंदर, जिसमें से 22 गांव को मिलाकर ये पूरा शहर बन रहा है। ठीक है, अब बाकी के जो बचे गांव, वो 11 गांव एडजॉइनिंग विलेज में आते हैं, मतलब इससे जो सटे हुए एरिया हैं, सटे हुए हिस्से उसमें आते हैं। अब ये टोटल जो 22 गांव का एरिया है, इसमें इसको टाउन प्लानिंग के तहत डेवलप किया गया है, जिसमें 6 टीपी और 27 सब टीपी में डिवाइड किया गया है इस शहर को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जो 27 सब टीपी है, तो उसमें भी जो धोलेरा बनेगा, तो धोलेरा में जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन होगा वो होगा 422 स्क्वायर किलोमीटर में। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें से अभी एक्टिवेशन एरिया बन के तैयार हो चुका है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने रोड, रास्ते, बेसिक फैसिलिटीज बना दी है ना, जो कि आपका सब टीपी 2A और 4A का पार्ट है। ये लिख लीजिए आप, सब टीपी 2A और 4A जो एक्टिवेशन एरिया है। अब ये जो एरिया है ये टोटल आएगा आपका 22.54, मतलब 22.54 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में आएगा, है ना, मतलब बन चुका है, ये आप कह सकते हैं। बाकी जो नेक्स्ट डेवलपमेंट एरिया रहेगा इस शहर का, सब टीपी 4B1 और सब टीपी 4B2 रहने वाला है। ठीक है, जो कि नेक्स्ट डेवलपमेंट में आएगा, वो नेक्स्ट 2030 तक ये बनेगा। ये हो गया आपका। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और आगे चले, तो क्योंकि धोलेरा शहर जो है ये पूरा प्लग एंड प्ले मॉडल पे आधारित रहेगा, जहाँ पे गवर्नमेंट का क्या प्लानिंग है कि हम सबसे पहले यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज देंगे, जैसे कि रोड, रास्ते, बिजली, पानी, जिससे कि यहाँ पे चाहे इंडस्ट्रीज लगाना हो, चाहे रेजिडेंस करना हो, चाहे कॉमर्शियल करना हो एक्टिविटी, वो फिर तुरंत अपना कर सकते हैं, बनाकर कंस्ट्रक्शन करके फिर चीजें अपना कर सकते हैं, है ना। ये हो गया। ठीक है, और अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो धोलेरा जो है ये क्या है, ये मतलब इसका एक प्रॉपर एक ब्रेन है, जिसको हम ABCD बिल्डिंग बोलते हैं।
एबीसीडी बिल्डिंग से पूरा शहर ऑपरेट होगा। क्यों? क्योंकि जो धोलेरा शहर ये दुबई संघाई की तरह बन रहा है, जहाँ पे जो शहर है पूरा सीसीटीवी कैमरे, वाईफाई और सेंसर से लैस रहने वाला है। ठीक है, तो इस बेसिस पे यहाँ पे जो सारा कंट्रोल रहेगा वो एबीसीडी बिल्डिंग से रहेगा, जहां से ये पूरा शहर ऑपरेट किया जाएगा, है ना। और अंदर में अगर धोलेरा के अंदर की बात करें कि कोई एक छोटी सी भी दुर्घटना होती है या कोई भी एक्टिविटी होती है या हर मूवमेंट एबीसीडी बिल्डिंग में डायरेक्टली जाता रहेगा, या यूं कहे कि कहीं आग वगैरह भी लग जाते हैं ना, तो उसकी सूचना विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकेंड सीधे एबीसीडी बिल्डिंग में जाएगी, जहां से फिर वहां पे तुरंत एक्शन लिया जाएगा। अब यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंटेशन की समझे, तो अंदर में अगर कोई भी इंडस्ट्रीज या कोई भी रेजिडेंस या कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी करनी है, तो उसके जितने प्रकार के भी अप्रूवल होते हैं वो एबीसीडी बिल्डिंग से लिया जा सकता है, जिसको बोलते हैं सिंगल विंडो सिस्टम। मतलब एक ही खिड़की से सारे अप्रूवल्स मिल जाएंगे। जैसे एग्जांपल में अगर हम समझे, एक इंडस्ट्री लगाने के लिए कम से कम 17 प्रकार के अप्रूवल लगते हैं, तो सारे अप्रूवल एक ही खिड़की से मिल जाएगा, जिसको हम एबीसीडी बिल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, ये सीन है। उसके अलावा इस शहर में, जो कि बिहार में जितनी बिजली प्रोवाइड करी जाती है उतनी बिजली इस सिंगल शहर को दी जाएगी, जो कि लगभग 4500 से 5000 मेगावाट रहने वाला है। एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या सीन है कि टाटा ने लगभग 1000 मेगावाट का सोलर पार्क लगा दिया है, जिसमें से 3000 मेगावाट का उत्पादन चालू है, जो कि टोरेंट पावर उसको सप्लाई दे रही है, और इस पूरे शहर में टोरेंट पावर ही बिजली प्रोवाइड करेगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। उसके अलावा अगर हम और भी बात करेंगे इस शहर के बारे में, तो क्योंकि यहाँ पे जो रहेगा, चाहे हम रोड रास्ते की बात कर ले, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ले, तो जैसा कि आपको भी पता है कि यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा साइकिलिंग ट्रैक बनेगा, है ना। उसके अलावा हर रोड पे पहले दिन से डिसाइड है, चाहे वो 18 मीटर का रोड हो, चाहे 70 मीटर का रोड है, सभी रोड पे अलग अलग तरीके के पेड़ लगेंगे। अगर 18 मीटर का रोड है तो 18 मीटर के रोड पे एक ही तरीके का पेड़ रहेगा। अगर 48 मीटर का रोड है तो 48 मीटर के रोड पे एक ही तरीके का पेड़ रहेगा। तो ये सारी चीजों की प्लानिंग पहले से करी गई है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे एक चीज और समझ लेते हैं, जिसको मुझे और स्टार्टिंग में बताना था। अब उसको हम समझ लेते हैं एक बार, एक ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड। हालांकि ये चीज पहले रिपीट कर ये बताई गई है, तो इसको रिपीट भी हो जाएगा। ठीक है, तो एक जो होता है ग्रीन फील्ड, Mhm. ग्रीन फील्ड का मतलब होता है कि ऐसा शहर जो बिल्कुल खाली जमीन पे बनाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल स्क्रैच से, मतलब वहां पे पहले कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था उतना। ठीक है, उस जमीन को, मतलब खाली जमीन जो किसी यूज लायक नहीं था, उस जमीन पर पूरा एक नया शहर बसाना, उसे क्या बोलते हैं, ग्रीन फील्ड। और धोलेरा में क्या सीन है Greenfield. कि धोलेरा वेल प्लान्ड ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है। ग्रीन फील्ड हो गया जहाँ पे शहर बसाया जाएगा, और वेल प्लान्ड का मतलब हो गया कि पहले उस शहर की प्लानिंग करी गई है। ठीक है, पहले शहर की प्लानिंग करी गई कि शहर में क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर लाना है, किस तरीके से लाना है, रोड रास्ते कैसे रहेंगे, क्या क्या यहाँ पे कंपनी, इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रीज का कितना एरिया, रेजिडेंस का एरिया, पूरा अर्बन प्लानिंग के तहत पूरा कैसे एक शहर बनाना है, उसकी सारी टेक्नोलॉजी पहले से अडॉप्ट करी गई है। ठीक है, पहले से सारी प्लानिंग करी गई है, देन फिर उस शहर को बसाना शुरू किया गया है। ठीक है, अब इसी एग्जांपल में एक चीज और समझ सकते हैं, जैसे कनेक्टिविटी को लेकर थोड़ा सा अगर हम डिस्कस करें आप लोगों से, तो कनेक्टिविटी को लेकर आप ये समझ लीजिए कि ये ऐसा पहला शहर है जहाँ पे अभी 5000 लोग भी बाहर से आके रहना शुरू नहीं किए हैं, और इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जो कि कार्गो प्लस पैसेंजर का होने वाला है। अब इसमें क्या सीन है, Hmm. कार्गो का रहेगा वो 80% रहेगा। मतलब कि इंडिया से अगर कहीं भी अमेरिका या किसी भी फॉरेन कंट्रीज में कम टाइम में सामान को ले जाना हुआ, तो वो कार्गो इंटरनेशनल कार्गो प्लेन से किया जा सकता है इजिली। और यहाँ पे 20% रहेगा पैसेंजर के लिए, आम आदमी के लिए यहाँ पे 20% रहेगा, जिसके लिए ऑलरेडी रनवे वगैरह बना दिया गया है, और टर्मिनल का काम लगभग मैक्सिमम हो चुका है, एटीसी बिल्डिंग वगैरह भी बन रहा है। 80 से 90% काम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये चीज आप बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये चीज जो मैं बता रहा हूँ, ये चीजें क्या है, आप इन्वेस्टर को भी ब्रीफ कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, लगभग 20 से 22 किलोमीटर का, जो कि भीमनाथ जंक्शन से कनेक्ट करेगा सीधे धोलेरा के लिए, है ना।
उसके अलावा यहाँ पे सी पोर्ट की कनेक्टिविटी है, जहाँ से भावनगर हो गया, मुद्रा, कांडला, इस तरीके के बंदरगाह से यहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी मिल जाएगी, है ना। उसके बाद कल्सर डैम वगैरह के बारे में बता सकते हैं कि यहाँ पे कल्सर डैम बन रहा है, जो कि भावनगर सीधे भरूच को कनेक्ट करेगा। और यहाँ पे विश्व का सबसे मीठे पानी का भी झील बन रहा है, ठीक है। अच्छा, ये कुछ पॉइंटर ऐसे हैं ना जो कि आपको मतलब पता रहने चाहिए, जिससे कि आप ये चीज आप इन्वेस्टर को बता पाए, उसको भी लगना चाहिए कि यहाँ उस तरीके का शहर बन रहा है। क्योंकि जब आप उस सामने वाले इन्वेस्टर को Yes. एग्जैक्ट चीज बताएंगे सभी चीजें, तो ही इन्वेस्टर समझ पाएगा कि हाँ किस तरीके का शहर बन रहा है, ठीक है। बाकी तो वो सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन ले ही रहा है, ठीक है? Mm-hmm. ये हो गया। अब उसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और डीप में जाएंगे, तो अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको 1 तारीख के सेशन में गाइडलाइन बताई थी कि जैसे कि टोटल जो 22 के 22 गांव हैं, उसके अंदर जो टोटल 6 टीपी, टीपी का मतलब हो गया टाउन प्लानिंग, और जो उसके 6 Hmm. टीपी के अंदर भी टोटल 27 सब टीपी का एरिया है, उसमें गवर्नमेंट की अपनी गाइडलाइन है। गवर्नमेंट की अपनी गाइडलाइन क्या है कि अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट की रोड पे जमीन ले रहा है, गवर्नमेंट की रोड का मतलब हो गया कि 18 मीटर के रोड से लेके लगभग 70 मीटर के रोड पे अगर कोई भी जमीन का टुकड़ा ले रहा है, तो रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल के लिए मैंने बताया था मिनिमम एरिया 1200 स्क्वायर यार्ड। अब इसको अगर आप कंफर्ट है 1200 स्क्वायर यार्ड में, तो 1200 स्क्वायर यार्ड बोल सकते हैं, 1200 वर्ग गज बोल सकते हैं, या फिर इसी को स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10,800 स्क्वायर फीट आ जाएगा। ये हो गया आपका धोलेरा एसआईआर के अंदर का, जो कि रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल का हो गया गवर्नमेंट की रोड पे। बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा आप लोग, ठीक है। अब यही अगर हम कॉमर्शियल में जाएंगे, तो कॉमर्शियल का जो गाइडलाइन है वो क्या कहता है कि अगर हम 18 मीटर से लेकर 70 मीटर के रोड पे कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए जमीन लेंगे, तो उसका जो मिनिमम जमीन का टुकड़ा होगा, मिनिमम लैंड पार्सल होगा, वो 1800 स्क्वायर यार्ड। 1800 स्क्वायर यार्ड का मतलब हो गया कि 16,200 स्क्वायर फीट एरिया लेना रहेगा। ये मिनिमम की गाइडलाइन है, मैक्सिमम की गाइडलाइन कोई नहीं है। मैक्सिमम आप 8,000 लीजिए, 10,000 लीजिए, गज 20,000 लीजिए, 1 लाख स्क्वायर यार्ड लीजिए, कोई फर्क नहीं, ठीक है। मिनिमम के लिए लेकिन ये गाइडलाइन है कि मतलब मिनिमम इतना एरिया लेना ही होगा। अब रेजिडेंशियल के लिए एक और गाइडलाइन है, बड़े ध्यान सुनिएगा आप लोग। रेजिडेंशियल के लिए क्या गाइडलाइन कि अगर जहां पे गवर्नमेंट ने रोड रास्ते बना दिए, रोड रास्ते बिजली पानी की व्यवस्थाएं कर दी हो, जो बेसिक फैसिलिटीज है गवर्नमेंट वो अपनी तरफ से दे चुकी हो, उस एरिया में जो प्लॉटिंग स्कीम के तहत 350 स्क्वायर यार्ड का एरिया मिल सकता है, यानी कि अगर स्क्वायर फीट में बात करेंगे तो 3150 स्क्वायर फीट का एरिया वहां पे मिल जाएगा। क्यों ये सीन बनाया गया है? क्योंकि धोलेरा जो है ये प्लग एंड प्ले मॉडल पे आधारित है। प्लग एंड प्ले मॉडल का ही मतलब होता है कि जहाँ पे गवर्नमेंट सारी फैसिलिटीज देगा वहीं पे आप चीजें स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इंडस्ट्री लगानी हो तो आपको पता है कि इंडस्ट्री लगाने के लिए वहां पे बेसिक चीजें क्या चाहिए, रोड रास्ते, बिजली पानी की व्यवस्थाएं चाहिए। What? रेजिडेंशियल बनाना हो तो भी यही चीज चाहिए, कॉमर्शियल एक्टिविटी करनी हो तो भी यही चीज चाहिए। तो गवर्नमेंट जब सारी फैसिलिटीज दे देगा उसके बाद ही फिर चीजें आप बना सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ये सीन रहेगा। इसीलिए रेजिडेंशियल को लेकर ये अलग गाइडलाइन है, जो कि ओनली फॉर एक्टिवेशन एरिया के लिए ही अप्लीकेबल होता है। अदर किसी एरिया में अगर कोई दे भी रहा है या मिलता भी है तो लीगल नहीं माना जाएगा क्योंकि उसमें कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग रहेंगे, जिसमें कि एक आता है आपका प्लान पास, और दूसरा म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब होता है नामांकन, है ना, ये नहीं होगा। तो इस रीजन से जो अप्लीकेबल होगा 350 स्क्वायर यार्ड का एरिया ओनली फॉर एक्टिवेशन एरिया में, जो कि ये 2 साल पहले ही यहाँ पे सारा एक्टिवेशन एरिया में 350 गज का एरिया भर चुका है ऑलरेडी, और ये 2 साल पहले चीजें मिलती थी, अभी के टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। रेरा का भी यही सीन है, इसको भी हम समझ लेंगे आगे। अब यहाँ पे एक चीज मैं और रिवाइज कर देता हूँ, आप लोगों का हेल्प हो जाएगा। जैसे मैंने बजट को लेकर भी उस दिन चर्चा करी थी 1 तारीख को, ठीक है, कि मिनिमम अगर अंदर कोई जमीन ले रहा है, कोई लैंड पार्सल ले रहा है, तो मिनिमम उसका बजट होना चाहिए 50 से 60 लाख रुपए, Yes, sir. मिनिमम। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, मैक्सिमम 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, कितना भी वो मिल जाएगा उसको, Yes. उतना बड़ा लैंड पार्सल मिलेगा, ठीक है। यस। उसके अलावा उसके अलावा जिसका बजट 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख तक है, या 40 लाख तक है, या फिर जिसको 100 स्क्वायर यार्ड, 200 स्क्वायर यार्ड, 300 स्क्वायर यार्ड, इस तरीके से एरिया चाहिए, उनको कहाँ मिलेगा? मैंने अभी स्टार्टिंग बताया था कि जो 11 Adjoining area. एडजॉइनिंग
यस, जो 11 बचे हुए एडजॉइनिंग विलेजेस हैं, मतलब 22 गांव के अलावा जो इसके 11 गांव लगे हुए हैं इसके एरिया में, उस एरिया में बाकी 100-200 स्क्वायर यार्ड का एरिया मिलेगा, जो कि 5-10 लाख 20 लाख 30 लाख वालों के लिए वहां पे चीजें मिलेंगी। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को क्लियर है? अगर कोई भी इन्वेस्टर आता है आपसे पूछता है कि भैया मेरा जो बजट है ना वो 20 लाख का बजट है, तो कोई बोल दिया मेरा 20 लाख का बजट है, तो आपको रफली आइडिया लगेगा कि भैया इसको तो अंदर तो मिलेगा नहीं, बट हाँ उसको गाइडलाइन क्लियर करनी है, गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइन है वो बतानी है आपको, है ना? अब ये नहीं बताना सर नहीं डायरेक्ट आपको बाहर ही मिलेगा, नहीं, पहले उसको गवर्नमेंट की अच्छे से गाइडलाइन बतानी है, जैसे मैंने आपको बताई है 22 गांव, 6 टीपी 27 सब टीपी के बारे में थोड़ा सा बता के, देन फिर उसको बताना है कि भैया अंदर के लिए जो अपना बजट रहना चाहिए मिनिमम इतना रहना चाहिए, और अपने को जो मिलेगा वो धोलेरा से 0 किलोमीटर, है ना? मतलब धोलेरा की जो बाउंड्री है वहां से बिल्कुल 0 किलोमीटर के एरिया में आपको हम आपके बजट के अकॉर्डिंग बढ़िया चीज दे देंगे, जो कि आने वाले टाइम में आपका बहुत बढ़िया आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है, ये चीज हो जाएगा जिसको आप अच्छे से गाइड कर पाएंगे। क्लियर है ये चीज? यस अब सर। क्योंकि धोलेरा जो है ये खंभात की खाड़ी के पास में पड़ता है, खंभात की खाड़ी का मतलब ये हो गया कि जो एरिया 3 तरफ से जमीनों से घिरा हो, ठीक है, और बाकी उसके साइड से, एक साइड से पानी हुआ अंदर, जहाँ पे खंभात इसका नाम हो गया, है ना? खंभात की खाड़ी, खाड़ी मतलब गहरा क्षेत्र, ठीक है, जहाँ 3 तरफ से जमीनों से घिरा हुआ हो, तो इसी रीजन से यहाँ पे वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी हो जाती है, 360 डिग्री की कनेक्टिविटी हो जाती है, जिससे कि इंडिया में और इंडिया के अलावा फॉरेन कंट्रीज में भी हम बाई सी पोर्ट हम आयात निर्यात कर सकते हैं चीजों की। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक चीज अभी बीच में बताया नहीं, मैं उसको गाइड कर देता हूँ। यहाँ पे जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, मालगाड़ी के लिए जो रास्ते बनाए जा रहे हैं भीमनाथ जंक्शन से, इससे क्या रहेगा कि जो धोलेरा के अंदर कच्चे या पक्के माल बनेंगे उसको कम टाइम में इंडिया के अदर शहरों में प्रोवाइड करा जा सके, इसलिए ये डेडिकेटेड यहाँ पे फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिससे कि समय की बचत हो, है ना, और कम टाइम में इंडिया के कोने कोने पहुंचाया जा सके चीजों को। ठीक है, उसके अलावा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसमें मैंने आपको बताया कि 80% कार्गो का रहने वाला है, और बाकी जो चीजें हैं वो सी पोर्ट के थ्रू जाएंगे, सी पोर्ट में थोड़ा सा समय लगता है, इस रीजन से सी पोर्ट से भी जाएंगे, वो उस टाइम जैसी जो चीजें रहेंगी उस अकॉर्डिंग रहेगा। अब जैसा कि धोलेरा को कलर कोडिंग के थ्रू दर्शाया गया है, इसको ऑलरेडी आप लोगों ने समझ लिया है, और अगर समझना होगा तो मैं इसको और गाइड कर दूंगा। ठीक है, चलो बढ़िया है। तो अभी मैंने जो चीजें बताई हैं, है ना, इसमें किस किस को चीजें क्लियर हुई थोड़ी बहुत? ऐसा तो नहीं सर के ऊपर से गया? नहीं यस, नहीं सर, आपका समझ सवाल? में तो सब कुछ आया, समझ में सब कुछ आया सर। यस, चीजें तो और भी थी बहुत कुछ बताने के लिए, लेकिन तो लंबा हो जाता वो है। तो समझ में तो सब कुछ आया, लेकिन अगर अब बोलने का जब हो जाए ना तो फिर बोल ही नहीं पाएंगे, इसके लिए अगर रिकॉर्डिंग रहता ना तो उसको बार बार सुनते तो हमें समझ में आता। यस यस मैम, इसकी भी हम फैसिलिटीज ला देंगे आपके लिए, है ना? यस सर, अभी यस। अपने को क्या करना है, बस ये मैंने आपको एक चीज बताई है कि जिससे कि आप ये चीज सामने वाले इन्वेस्टर को कैसे बता पाएंगे जब आपके पास नॉलेज होगी, बिल्कुल सर। है ना? कोई भी चीज आप किसी को तभी बता सकते हैं जब आपके पास नॉलेज होगी, अब अगर नॉलेज होगी तो आप चीजें कॉन्फिडेंस के साथ बता पाएंगे। यस सही सर। बात है, जिस चीज के यस बारे सर। में आपको जानकारी होगी उस चीज को आप कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले इन्वेस्टर को रख सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल। हमारी नॉलेज ही होती है जो हम इन्वेस्टर को बता सकते हैं, है ना? अगर हमारी नॉलेज अच्छी है तो इन्वेस्टर ये नहीं सोचेगा कि ये बिजनेस नया है या पुराना है। अगर नॉलेज अच्छी नहीं है हमारे पास, या हम सामने वाले पर्सन को चीजें अच्छी से गाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको लगेगा कि ये तो बंदा नया है, तो फिर मजा नहीं आएगा, है ना? यस सर, यस सर। और उनके कभी अगर आप ऐसे सिचुएशन आता है कि कस्टमर ने सामने से कुछ पूछा आपसे, अगर आप नहीं बता रहे हैं तो उस सिचुएशन में क्या करना है, एक ही काम करना है, सर आप हमारे प्रीमियम इन्वेस्टर हैं और आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, इसके बारे में मैं चाहूंगा कि मैं आपको अपने सीनियर से कनेक्ट कराऊं, जिससे कि आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिले, कि आपको सही चीज के बारे में जानकारी मिले, ऐसे करके फिर आपको सीधे सीनियर से कनेक्ट करा देना है। ठीक है, ओके सर। जिस चीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं हो, ठीक है, ये चीज कर अजय लेना सर है। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ अजय रही सर है। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, आ इसमें रही है। इसमें ऐसा करना है कि मान के लिए आज आपका 4 तारीख है ना, तो 2 दिन हम्म, और ले लीजिए, 2 दिन क्लास लीजिए, बाकी उसके बाद ना फिर थोड़ा सा मॉक कॉल करवाओ आप।
तो मुक कॉल से यस क्या यस थोड़ा सा इनको आइडिया लगे कि हम कितनी लंबी कॉल करें और उस कॉल में क्या क्या हमें पॉइंटर रखने हैं, तो इससे ज़्यादा थोड़ा सा इनके दिमाग में कैप्चर होने लग जाएंगे। बाकी जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं, चलती रहेंगी। क्या कहते हैं बाकी लोग, इस पर बताएं, सही रहेगा?